हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे करणी। करणी का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। करणी लोगों को बहुत परेशान करता है, बच्चों को, कि करणी क्या है, करणी कैसे हल हो। करणी के लिए लोग अपना सर फोड़ रहे हैं कि करणी कैसे हल करें हम। तो आज आइए हम आपको ऐसा बताएंगे कि 100% आपको करणी का प्रश्न आएगा ही आएगा, चाहे वो जोड़ हो, घटाना हो, गुणा हो या भाग हो। चलिए देखते हैं करणी क्या होता है। देखिए, मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये हो गया आपका करणी और यहाँ अंदर लिख लेते हैं 32। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं आप, हम 32 ही ले रहे हैं, आप कुछ भी ले लीजिए। तो ये करणी में 32 है, तो इसको कैसे हल करें, क्या करें, करणी में से इसको कैसे निकालें। ठीक है, आज हम आपको निकालना भी बताएंगे और इसको इसके करणी के अंदर कैसे लिखते हैं वो भी बताएंगे। बाहर है तो अंदर कैसे जाएगा, अंदर है तो बाहर कैसे जाएगा। सबसे पहली बात ये जान लीजिए, करणी का मतलब होता है यहाँ पे 2 देखिए छुपा होता है। ठीक, जब भी करणी बना रहेगा आपको हमेशा मन में याद रखना है कि यहाँ पे 2 छुपा रहेगा, वो लिखा नहीं रहेगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। यहाँ 2 का मतलब होता है कि यहाँ जितना लिखा रहेगा उतना का जोड़ा बाहर निकल जाएगा इसमें से। समझ में नहीं आया? चलिए आइए समझिए। जैसे ये 32 लिखा हुआ है तो 32 का हम क्या कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए 32 लिखा है, इसको ऐसे गुणनखंड करिए, 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 1 बचेगा, इसको दे दीजिए 12, 2 छक्के 12, 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, 2 से कितनी बार में, 4 बार में, 2 से काटिए 2 बार में, 2 से काटिए 1 बार में। क्या क्या गुणनखंड आया, 2 2 2 2 2, 5 बार। ठीक है, चलिए देखिए, इसका मतलब है कि 32 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। कितनी बार, 5 बार। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे जो यहाँ स्क्वायर मतलब ये जो 2 लिखा हुआ है, ये बता रहा है कि आपको 2 का जोड़ा बना के बाहर निकाल लेना है। जिसका 2 डबल बनेगा, पेयर, उसको निकाल लेंगे बाहर। तो देखिए ये दोनों जोड़ा बन रहा है क्या, तो ये निकल जाएगा, एक ठो बाहर निकलता है, ये ध्यान दीजिएगा। ये भी बन गया, एक बाहर निकलेगा, ये इसका नहीं बनेगा, ये नहीं निकल पाएगा, तो ये निकल जाएगा बाहर 2, इन दोनों का 1 निकल जाएगा, इन दोनों का भी 1 बाहर निकाल लेंगे, गुणा के रूप में निकलता है, इस बात को याद रखिएगा। और ये बेचारा नहीं निकल पाएगा क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बन पाया, तो ये रह जाएगा अंदर। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए अब इन दोनों का कर दीजिए गुणा। जब गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 करणी में 2। ये हो गया हमारा 32 को हमने करणी में से निकाल दिया। ठीक है, करणी में से ये इतना ही निकल पाएगा। ठीक, अब एक बात और ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे 2 लिखा है ना, तो यहाँ 2 तो लिखा नहीं रहता, लेकिन 3 4 5 6 जब भी आएगा तो लिखा रहेगा। 2 से बड़ा जब भी आएगा तो लिखा रहेगा। जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं करणी में 32 ही लेते हैं ताकि आपको और आसानी से समझ में आए। एक बार हमने कर लिया है गुणनखंड। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 4। ठीक है, ध्यान समझिएगा, यहाँ 4 लिखा हो और इसके बगल में यहाँ लिखा हो, वो अलग अलग बातें हैं, ये अंदर है। ठीक है, करणी का अगर 4 लिखा है तो इसके अंदर कितने का जोड़ा हमको निकालना है, 4 का जोड़ा। चलिए 32 को तोड़ेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार, 5 बार, जैसा कि हमने तोड़ लिया है पहले से ही। अब क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। 4 लिखा है ना, तो इसका मतलब यहाँ से 4 का जोड़ा जो बनेगा, 4 का सीधा सीधा वो 1 बन के निकल जाएगा। 1 ठो, देखिए 4 ठो बना, 4 का जोड़ा कई ठो बना, 1 ठो बना, तो 1 ठो 2 निकल जाएगा बाहर और ये नहीं निकल पाएगा, ये रह जाएगा अंदर। ठीक है, इसी तरह से 5 रहेगा तो पूरा निकल जाएगा, तब करणी हट जाएगा क्योंकि पूरा 2 निकल जाएगा, एक ठो 2 निकल जाएगा। तो जितना यहाँ लिखा रहता है उतना का जोड़ा यहाँ से निकालना पड़ता है। और आज हम पढ़ेंगे केवल करणी, ये सब नहीं पढ़ेंगे, हमने बता दिया, लेकिन ये नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे क्योंकि यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ 2 नहीं लिखा रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक बात और जान लीजिए, जैसे मान लीजिए किसी x के ऊपर करणी है, ऐसे बना है, तो इसका मतलब होता है ये जो करणी होता है यहाँ पे 2 छुपा होता है, आपने समझ लिया। अगर हम ये करणी ना लगाना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2, ये घात, x की घात 1/2, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये भी जानिए। अगर यहाँ पे ऐसे हो तो ऐसे लिख सकते हैं, 1/2, यही करणी बनता है जो 1/2 होता है। और 1/3 होगा तो यहाँ पे क्यूब रूट बन जाएगा, 1/4 होगा तो ये बन जाएगा, 1/5 होगा तो यहाँ 5 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग पूरा करणी का मैटर हल करते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग सीखेंगे जोड़। जोड़ क्या होता है, जोड़ना।
ध्यान से समझिए, ज़्यादा बड़ा मैं नहीं बताऊंगा, आपको छोटा छोटा बताऊंगा और आसानी से आपको आ भी जाएगा। जोड़ते कैसे हैं देखिए, जैसे मान लीजिए आ गया करणी में 3 और प्लस 2 करणी में 3। अब इसको क्या करना है, हमको जोड़ना है। जोड़ेंगे, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है तो जोड़ना ही पड़ेगा। एक बात याद रखिएगा, यहाँ हमेशा एक छुपा हुआ होता है, इस बात को हमेशा आपको याद रखना है। जैसे x में नहीं छुपा होता, वैसे ही जैसे x y z वाला जोड़ घटाना करते हैं वैसे ही इसको भी जोड़ते हैं। तो करणी करणी कभी नहीं जुड़ता, अंदर वाला न घटता है न जुड़ता है, याद रखिएगा। करणी के अंदर कभी न जुड़ता है न घटता है, करणी के जो बाहर होगा वही जुड़ेगा वही घटेगा। तो करणी के अंदर वाला बस एक ठो उतार लेंगे, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है तो 3 उतर जाएगा, और बाहर का जोड़ लेंगे 2 और 1, कितना हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा देखिए, मान लीजिए आ गया 5 करणी में 2 प्लस 4 करणी में 2। तो 2 2 दोनों में है, ये तो जुड़ेगा नहीं तो इसको उतार लीजिए ऐसे ही 2। हाँ, 4 और 5 जुड़ के कितना हो जाएगा 9। ये हो गया आपका करणी का जोड़। ठीक है, घटाना भी सेम इसी तरह से है। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 9 करणी में 5 माइनस 6 करणी में 5 बराबर, तो 5 5 मिल रहा है, यहाँ 5 उतर जाएगा और 6 इसमें से घटा देंगे, कितना आ जाएगा 3। ये हो गया घटाना। चलिए एक और देखते हैं एग्जाम्पल ज़रा, चौथा वाला। अगर मान लीजिए आ गया 7 करणी में 3 माइनस या प्लस लिख लीजिए 2 करणी में 6। अब बताइए क्या होगा। सबसे पहला कंडीशन इसका, ये करणी के अंदर वाला मिलना चाहिए तभी जुड़ेगा या घटेगा, नहीं तो जोड़ और घटा हम लोग नहीं सकते। ठीक है, मैंने एक ही में जोड़ना और घटाना दोनों बता दिया, तो इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये न तो जुड़ेगा और न तो घटेगा। क्लियर, ये हो गया जोड़ और घटाना। अब हम लोग देखते हैं इसका गुणा। ध्यान से समझिए, इसमें कुछ नहीं है, चाहे जितना हो बस ये मिलना चाहिए। अगर ये मिलेगा तभी जुड़ेगा, ये मिलेगा तभी घटेगा, नहीं तो न जोड़ होगा न घटाना, वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए अब हम लोग सीखते हैं इसका गुणा और भाग। गुणा भाग भी बहुत आसान है। गुणा भाग देखिए, अभी मैं एकदम सिंपल आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा हार्ड नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आप सिंपल से ही हार्ड सीख जाएंगे आसानी से। चलिए देखिए, अगर मैं इसका गुणा बताऊँ तो गुणा बहुत आसान है। अगर करणी में मान लीजिए आ गया 5 और गुणे करणी में आ गया 3, तो क्या होता है कि करणी का करणी में गुणा होता है। ठीक है, बाहर का बाहर होता है, करणी का करणी बाहर क्या है, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, तो 1 का 1 में होगा 1 आएगा, 1 लिखा ही नहीं जाता। 3 पचे कितना आ जाएगा, करणी के अंदर 15, चाहे ये मिले और चाहे ना मिले, गुणा होता है। दूसरा देखिए और समझ में आएगा आपको। मान लीजिए 2 करणी में 3 आ गया, गुणे 4 करणी में 5 आ गया, तब कैसे होगा, बाहर का बाहर कर दीजिए, 4 दूनी 8 और करणी का करणी में कर दीजिए, 5 तियां 15। ठीक है, इस तरह से एक ठो और देख लीजिए। मान लीजिए आ गया 3 करणी में 3 गुणित 2 करणी के अंदर 7 आ गया, तब 2 तियां 6 आ जाएगा बाहर और करणी के अंदर 7 त्रिक 21। तो ये हो गया इसका देखिए गुणा। आइए भाग देखते हैं। गुणा भी आसान है तो भाग भी ऐसे ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं उसमें भी। 4 मान लीजिए अगर हमने भाग सीखना है हमें, तो भाग क्या करते हैं कि बटे में लिखते हैं, उसी को भाग कहते हैं। जैसे मान लीजिए आ गया करणी में ऊपर आ गया 21 और नीचे आ गया करणी में 7, तो ये क्या होगा और भाग कैसे होगा, इसी को भाग बोलते हैं। ये जो बट्टे हैं, चाहे तो हम भाग भी लिख सकते थे। तो करणी करणी अगर हो तो दोनों भाग हो जाता है। ठीक है, तो करणी से करणी काटेंगे, अंदर इसके कट जाएगा कितनी बार में, 3 बार में, तो क्या बचेगा करणी में 3, 7 त्रिक 21। ठीक, आइए देखते हैं 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न क्या है कि मान लीजिए आ गया 4 करणी में 6 और बटे आ गया 2 करणी में 3। अब कैसे होगा, बाहर वाला बाहर से काट दीजिए और अंदर वाला अंदर से। ये कट रहा है तो काट दीजिए, कितनी बार में, 2 बार में, 2 बच जाएगा। 3 से 6 कट जाएगा, कितनी बार में, 2 बार में, वो करणी में बचेगा, क्योंकि वो करणी वाला है ना इसलिए। तो ये हो गया गुणा भाग जोड़ घटाना। ठीक है, बस इतना ही आपको इसमें ध्यान रखना है कि ऐसे गुणा होता है, ऐसे भाग, ऐसे जोड़ और ऐसे घटाना होता है।
इसी तरह के आसान वीडियो पाने के लिए और शुरू से मैथ सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।